नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप लोग देख रहे हैं सुनील हेल्प सेंटर। आज मैं सिखाने वाला हूँ कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को कैसे क्रिएट किए जाते हैं अपनी ही खुद की मोबाइल पे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाइए और IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर से हम लोग को ओपन कर लेना है। चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों के पास इस तरह से नया पेज ओपन होकर आ जाता है जहाँ पे लिखा है ओपन योर अकाउंट नाउ। तो चलिए इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे लिखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे देना होगा आपको मोबाइल नंबर और पैन कार्ड का डिटेल्स। तो चलिए पैन कार्ड का डिटेल्स और मोबाइल नंबर भर देते हैं। हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होगा। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। नीचे ये ऑप्शन जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, 6 अंकों का OTP आ जाएगा और ये वाला OTP को आपको डाल देना होगा। 6 अंकों का OTP को डाल देना होगा। तो चलिए OTP को भी हम लोग डाल लेते हैं। डाल लेने के बाद हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। चलिए OTP को डाल दिए, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा OTP गलत बता रहा, फिर से हम वही वाला OTP को डाल देंगे। चलिए हम कोई भूल कर दिए इसीलिए OTP को फिर से दोबारा से हम डाल देंगे। तो ये वाला OTP को हम डाल देते हैं। चलिए ये वाला OTP को डाल दिए और सेव पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये वाला OTP को डालने के बाद आपके पास एक और नया पेज ओपन होकर आ जाता है जहाँ पे आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन देने पड़ते हैं। चलिए आधार नंबर पे आपको क्लिक करना होगा और देखिए नीचे आपको दिख रहा है आधार नंबर और बाद में दिख रहा है री एंटर आधार नंबर, दोनों को भी भरना होगा। और नीचे 3 चेक बॉक्स दिख रहा है, वही चेक बॉक्स को आपको भी राइट क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम भर लेते हैं। इस इंफॉर्मेशन को भर लेने के बाद आपको और एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए वो वाला भी हम लोग भरने के लिए तैयार होंगे। चलिए इसको भी हम लोग चलिए डाल लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए आधार नंबर को डाल लेते हैं, फिर से री एंटर आधार नंबर को डाल लेते हैं। चलिए री एंटर आधार नंबर फिर से हम डाल रहे हैं। री एंटर आधार नंबर डालने के बाद आपका जो नीचे दिख रहा है 3 गो चेक बॉक्स, उस चेक बॉक्स को आपको टिक मार्क देना होगा। 2 गो चेक बॉक्स है उसको डालना, टिक मार्क देना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। आपके मोबाइल में और एक OTP आ जाता है। तो चलिए और एक OTP आ गया, आपके मोबाइल में आ गया होगा। चलिए और एक OTP हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। OTP डालने के बाद हम लोग को फिर से सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए OTP को अच्छी तरह से देख के डाल लेते हैं और सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए इस तरह से एक 5 का ऑप्शन वाला न्यू पेज ओपन होके आ जाता है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो चलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी हम अच्छी तरह से भर लेंगे। तो चलिए हम देखिए पहले वाला ऑप्शन है मदर्स नेम, तो फिर दूसरा है फादर्स नेम और फिर तीसरा भी है मदर्स नेम और फोर्थ भी है फादर्स नेम। तो चलिए ये सब इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी देने को बोल रहा है। ईमेल आईडी आपके पास है तो दे दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी है नहीं तो उसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद मेरा नंबर जो है, जो अकाउंट खोलेगा उसके नंबर अपने आप अप्लाई हो जाता है। देखिए नंबर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपको सेव कर देना होता है। तो चलिए सेव कर दिए। फिर दूसरा नंबर पर चलिए दूसरा ऑप्शन में चल जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आपको एक चेक बॉक्स मिल जाता है। चेक बॉक्स को आपको राइट जैसा दिया हुआ है स्क्रीन में देख रहे हैं आप, जैसा आपको स्क्रीन में देख रहा है उसी तरह आप भी भर लीजिए और सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम भी सेव बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद आप दूसरा ऑप्शन पे चल जाइए। दूसरा ऑप्शन पे चल जाने के बाद देखिए ऐड नॉमिनी डिटेल्स। ऐड नॉमिनी डिटेल्स में आपको चॉइस करना है कि अगर आपको नॉमिनी भरना है तो ऊपर वाला चॉइस करिए, अगर नहीं भरना है तो नीचे वाला चॉइस करके सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग 4 नंबर ऑप्शन पे चल जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमको कहा जाता है कि इंडियन है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इंडियन है। अगर आप मैरिड है कि नहीं है तो हम मैरिड है, चलिए हम मैरिड भर देते हैं। आपका यहाँ पे देखिए आपको आपका अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है आप खुद वो वाला दीजिए, और आपका एनुअल इनकम क्या है आप वही वाला दे दीजिए। आपका चॉइस एजुकेशन लेवल आपका एजुकेशन क्या है, इस तरह से आप अच्छी तरह से भर लीजिए। और यहाँ पे जो नीचे देखिए जो ऑप्शन है येस या नो, आपको इसी तरह से ये वाला रहना दीजिए और सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए 5 को हम लोग इन्फॉर्मेशन देने के बाद देखिए यहाँ पे जो जैसा भी आपको भरा हुआ दिख रहा है आपको ऐसा ही भर के सेव बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास पूरा डिटेल्स आ जाता है। डिटेल्स पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए आपका क्या ठीक है या नहीं है, फिर आप बाद में कॉन्फर्म बटन पे क्लिक करने जाइएगा। तो चलिए क्लिक हम लोग करेंगे कॉन्फर्म बटन पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो जितना भी इंफॉर्मेशन अभी तक देख के आए हैं ये सब कुछ यहाँ पे शो हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे शो हो चुका है। तो चलिए हम अच्छे तरह से इसको पढ़ लेते हैं और अच्छे तरह से देख भी लेते हैं, फिर बाद में हम लोग कंफर्म में जाएंगे। चलिए अच्छे से पढ़ के अच्छे से डिटेल्स को देख लेते हैं और बाद में कंफर्म में हम लोग जाते हैं। तो चलिए आप लोग भी अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम अच्छी तरह से देख लिए हैं, फिर कंफर्म को क्लिक भी कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग के पास एक OTP आ जाता है। OTP आने के बाद हम लोग OTP को अच्छी तरह से देख के डाल लेते हैं। तो चलिए OTP को डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए सबमिट पे जरूर क्लिक करिए। तो देखिए दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाता है। तो देखिए आपका अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर मिल चुका है। तो अच्छी तरह से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर को देके आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऐप में किस तरह से लॉगिन होना है आप मेरे ही चैनल की वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर मेरे वीडियो को देख के अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। चलिए थैंक यू।